हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज लेकर आए हैं हम आपके लिए ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जिनकी आप डेली या रूटीन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, इंग्लिश भाषा में आप प्लीज शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इससे आपकी लैंग्वेज या आपकी बात करने का तरीका थोड़ा पोलाइट हो जाता है। और अंग्रेज़ी भाषा में पोलाइटनेस बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हम सॉरी और एक्सक्यूज़ मी शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। हम आगे देखेंगे हम कैसे इन शब्दों को इस्तेमाल करेंगे अपने अपने सेंटेंसेस में और अपने बात करने के तरीके में। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये जो सेंटेंसेस हम आज डिस्कस करने वाले हैं या आने वाले एपिसोड्स में भी डिस्कस करेंगे, इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सेंटेंसेस को समझना है, आपको सुनना है और समझना है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रटने लगेंगे तो आप कितने सेंटेंसेस रट पाएंगे, 100 200 1000। लेकिन रटना इज़ नॉट द की टू लर्न प्रॉपर इंग्लिश। अगर आपको कोई भाषा समझनी है तो आपको उस भाषा को अपने एक नेचुरल तरीके से समझना होगा, उसको रटना नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको ये सेंटेंसेस या ये वाक्य जो हम अभी डिस्कस करेंगे, इनको रटना नहीं है, इनको सुनना है, बार-बार सुनना है, बार-बार सुनना है और इतना सुनना है कि ये आपको नेचुरली आने लगे। अगर आप सिचुएशन में हो तो आपको वो सिचुएशन पे अंग्रेज़ी याद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अंग्रेज़ी अपने आप आपके अंदर से आनी चाहिए और वो तब आ पाएगी जब आप इन सेंटेंसेस को इतनी बार सुन लेंगे कि ये नेचुरली आपके दिमाग में आ जाएँगे कि मुझे अगर किसी को बोलना है कि समझने की कोशिश करो, तो मैं अपने आप ये बोलूँगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड या प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, मुझे समझने की कोशिश करो। यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड मी या फिर प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड या फिर आई डू अंडरस्टैंड। अब ये जो डू वर्ड हमने लगाया है, इससे आपके जो वाक्य है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी आप उसमें आप ये बताना चाहते हैं कि मैं बखूबी आपकी बात समझता हूँ। आपका थोड़ा सेंटेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंटेंस बन जाता है। तो तरीका दोनों वाक्यों का सही है। आई अंडरस्टैंड भी सही है और आई डू अंडरस्टैंड भी सही है। लेकिन आई डू अंडरस्टैंड से आपकी बात में थोड़ा वज़न आता है। तो आप सिचुएशन को देखते हुए आई अंडरस्टैंड बोल सकते हैं या फिर आई डू अंडरस्टैंड भी बोल सकते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड यू या फिर आई डू अंडरस्टैंड यू। नेक्स्ट इज, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम या फिर आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू या फिर आई एम ऑलवेज देयर विद यू। अब ये ऑलवेज देयर का इस्तेमाल हमने जो किया है, ये भी सही है और देयर के बिना भी सही है। बस एक कहने का तरीका अलग है। तो सिचुएशन को देखते हुए आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर विद यू भी बोल सकते हैं, आई एम ऑलवेज विद यू भी बोल सकते हैं। दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर या फिर प्लीज ओपन द डोर। दरवाज़ा थोड़ा खोल दो, ओपन द डोर अ बिट। अ बिट का इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज़ को थोड़ा बताना चाहते हैं या फिर हम अ बिट की जगह अ लिटिल भी बोल सकते हैं। लेकिन अ बिट थोड़ा ज़्यादा अच्छा शब्द लगता है मुझे, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ अ बिट बोलना। सो आप बोल सकते हैं ओपन द डोर अ लिटिल या ओपन द डोर अ बिट। प्लीज़ ओपन द डोर अ बिट। दरवाज़ा पूरा खोल दो, ओपन द डोर फुल्ली या प्लीज़ ओपन द डोर फुल्ली। दरवाज़ा जल्दी खोल दो, ओपन द डोर फास्ट, प्लीज़ ओपन द डोर फास्ट। दरवाज़ा आधा खोल दो, ओपन द डोर हाफ या फिर प्लीज ओपन द डोर हाफ। दरवाज़ा मत खोलो, डू नॉट ओपन द डोर या फिर डोंट ओपन द डोर। दरवाज़ा धीरे धीरे खोलो, ओपन द डोर स्लोली। अंदर आ जाओ, कम इनसाइड या फिर प्लीज कम इनसाइड। अंदर मत आओ, डू नॉट कम इनसाइड या फिर डोंट कम इनसाइड। कहिए, बताइए, बोलो। इसे आप बोल सकते हैं टेल मी या फिर प्लीज टेल मी। आप क्या पिएंगे, व्हाट विल यू ड्रिंक।
मैं आपके लिए पीने को क्या लाऊं? What should I get for you to drink? आप क्या खाएंगे? What will you eat? मैं आपके लिए खाने को क्या लाऊं? What should I get for you to eat? बैठ जाइए, sit down, या फिर please sit down। ये सीट नहीं होता है। सीट मतलब होता है बैठने की सीट। लेकिन अगर आपको किसी को बोलना है बैठने के लिए, यानी कि आपको उसको क्रिया करने के लिए बोलना है, तो आप उसे बोलेंगे सिट, न कि सीट। सीट अलग होता है। सीट होता है SEAT। सीट मतलब वो बैठने की जो जगह होती है उसको हम सीट बोलते हैं। सिट होता है बैठने की क्रिया। सो सिट डाउन या प्लीज सिट डाउन। आराम से बैठिए, सिट कंफर्टेबली, या फिर प्लीज सिट कंफर्टेबली, या फिर बी कंफर्टेबल। तो आप देखेंगे कि एक ये आराम से बैठिए को आप एक सेंटेंस की तरह मत याद रखिए। आप एक सिचुएशन समझिए कि अगर एक सिचुएशन है जिसमें मुझे किसी को बोलना है कि आप आराम से बैठ जाइए, तो मैं उसको क्या बोलूँगा? मैं उस टाइम पर ये हिंदी टू इंग्लिश वाक्य कन्वर्जन में नहीं जाना है मेरे को। इस टाइम मेरे को ये नहीं कन्वर्ट करना आराम से क्या मतलब होता है, बैठिए का मतलब क्या होता है इंग्लिश में। मुझे बस ये दिमाग में अपने आप अपनी मसल मेमोरी में आ जाना चाहिए कि आराम से बैठिए अगर बोलना है तो मुझे उसको मैं उसको बी कंफर्टेबल भी बोल सकता हूँ, मैं उसको सिट कंफर्टेबली भी बोल सकता हूँ, मैं उसको प्लीज सिट कंफर्टेबली भी बोल सकता हूँ। ये सब मेरे ब्रेन की मसल मेमोरी में अपने आप आ जाना चाहिए। यही तरीका है इंग्लिश को आसानी से सीखने का। तो आशा है कि आपने आज के एपिसोड से कुछ सीखा होगा, और ऐसे ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द इंग्लिश इनबॉक्स। फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।